साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से रावलपिंडी रिंग रोड की इजाज़त गैर कानूनी थी। सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उस्मान बुज़दार ने रिंग रोड की मंजूरी के मिनट्स गैर कानूनी तब्दील कराने की कोशिश की। माजरा क्या है जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी से। जाहिद बताइएगा कि गवर्नमेंट ने एक अहम रिपोर्ट इस वक्त वज़ीर आज़म को एक पेश की गई है। रिंग रोड का पूरा तहकीकात हुई है। उमर रसूल एक ग्रेड 22 के अफसर हैं, उसने ये रिपोर्ट तैयार की है, 400 पेजेस से ज़्यादा है। इसमें ये बताया गया है कि उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जब रिंग रोड की मंजूरी दे दी, जो उसका बोर्ड था वो उसके चेयरमैन थे, उसके बाद उसने मिनट में तब्दीली करवाने की कोशिश की, इश्तिहारात भी की इजाज़त दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में मिनट्स अभी तक इस पूरे मंसूबे में जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है मंजूर नहीं हुए। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने उन मिनट्स को तब्दील करवाने की कोशिश की। उन तमाम अफसरान को OST बना दिया, उनको मुअत्तल कर दिया जिन्होंने उनके अहकामात नहीं माने। और इसमें ये भी इंकशाफ किया गया है कि ना सिर्फ वज़ीर आला को जो रिंग रोड की अलाइनमेंट का एक मंसूबा था उसकी पावर नहीं थी करने के लिए, जो रोड अलाइनमेंट की अप्रूवल होती है, इस तरह ये गैर कानूनी था। इसमें ये भी इंकशाफ किया गया है कि पब्लिक प्राइवेट बोर्ड जो कि उस वक्त के CEO थे डॉक्टर फारूक, जिनको मुअत्तल कर दिया गया था, उसको ये कहा गया कि आप इस मीटिंग के जिसमें अप्रूवल दी गई थी, इसकी तशहीर की गई जिससे लोगों के अरबों रुपए डूबे हैं, उसको तब्दील करवाने की कोशिश की गई। उन्होंने तब्दील नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ी तादाद है ऑफिसर्स की, 1 दर्जन से ज़ायद, जिनको वज़ीर आज़म के ऑफिस से उनके मुख्तलिफ ADs जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं इस मंसूबे को। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे और कमिश्नर रावलपिंडी, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को, ऑफिसर्स को मजबूर किया, इस पूरे प्रोसेस को हाईजैक कर दिया। और इसके अलावा ये भी इंकशाफ किया गया है कि उस वक्त जो साबिक कमिश्नर थे गुलजार शाह, उसने बददियानती की है, गैर कानूनी एक्शन लिए, इसको रिंग रोड की समझ ही नहीं थी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो अहम बात है कि इससे मुल्क को काफ़ी नातलाफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वर्बल आर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये गए थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को, कमिश्नर को लगा दिया गया था, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, उसने ये कार्रवाई तमाम शुरू की। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी के जितने वैलिडेशन थे वो भी किसी कानून के उस वक्त ज़ुमरे में नहीं आते थे। तो ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, उसमें सिफारिशात भी दी गई हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है, इसके अलावा पंजाब का जो प्लानिंग कमीशन है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए, जिस तरीके से ये ठीक है। इस पूरे मामले पर आप अपडेट कर रहे थे जाहिद, शुक्रिया आपका।